नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो RPF का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछला पेपर किस तरह का आया था। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, जिस धन को भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरण जैसे परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। भूमि भवन मशीन इन चीज़ों को खरीदने के लिए हम जो धन खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पॉलिटी से पूछा गया है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? प्रस्तावना का भाग नहीं है तो भारतीय ध्वज जो है वो प्रस्तावना का भाग नहीं है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये तीनों प्रस्तावना के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर जो था वो क्या था? बी था। अगला प्रश्न है, सूत्र वन में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करती है? तो दोस्तों सफ़ेद ध्वज जो है वो ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी, ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो ट्रैफिक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर। तो दोस्तों जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? नर्मदा। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन उस समय का करंट का क्वेश्चन था। 2019 का ये क्या क्वेश्चन था? करंट का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो उस समय श्रीमती मेनका संजय गांधी, श्रीमती मेनका संजय गांधी। तो इसका राइट आंसर था। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो दोस्तों राष्ट्रपति से भी प्रश्न पूछा गया है, एक बार आप राष्ट्रपतियों को पढ़ जाएं। सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? तो ये दोस्तों ये हैं हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है थाईलैंड। राइट आंसर क्या है? थाईलैंड। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? माइकल जॉर्डन का जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं, बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। किसका हो जाएगा? गोल्फ। तो दोस्तों दो क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? खेल से। इससे पहले वाला भी खेल से पूछा गया है और ये भी खेल से पूछा गया है। तो आप एक बार खेल से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देख जाएं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो पंजाबी पंजाब की, गुजराती गुजरात की, उड़िया खासी। तो दोस्तों बात करें खासी जो है वो किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो क्या है? ईटानगर है। ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? ई शासन में G2E से तात्पर्य है गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से प्रश्न है। ये बौद्ध प्रतीक जो धर्मचक्र है वो प्रथम उपदेश को दर्शाता है जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, अपना प्रथम उपदेश। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस का जो प्रतीक है वो क्या है? पी है। भारत के
प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको शपथ जो दिलवाते हैं वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। नियुक्ति भी कौन कराता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की एसआई जो इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति क्यूबिक, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूबिक जो है वो घनत्व की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय जो हुआ था 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था द्वितीय युद्ध। पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आगे देखते हैं संसदीय सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो दोस्तों ये जो है वो करंट का ही क्वेश्चन था, तो ये किस राज्य से थे? असम थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र जो है वो है MgOH का होल ट्वाइज। MgOH का होल ट्वाइज। अगला है बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? बर्फ का अपवर्तक सूचकांक की बात करें तो दोस्तों ये है 1.31। 1.31। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बट होता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या बट होता है राष्ट्रीय वृक्ष भारत का। अगला है श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता की बात करें तो बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट किया था इन्होंने। भारत का मार्टिन लूथर किस को कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर की बात करें तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? तो इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको विटामिनों को भी पढ़ के जाना है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो ये है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? भोरमदेव मंदिर स्थित है तो ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये है आपका दोस्तों बिहार में। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। जापान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों देखो यहाँ पर हम बात करें राजधानियों से, तो राजधानियों में एक तो राज्य की राजधानी पूछ ली और एक देश की राजधानी पूछ रहा है। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो आपको राजधानियों वाला चैप्टर भी करके जाना है बहुत अच्छे से। डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? डी वाई पाटिल स्टेडियम जो है दोस्तों ये मुंबई में है। ये कहाँ पर है स्टेडियम? ये वो स्टेडियम जो है वो मुंबई में है। अगला है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्कटक विज्ञान। क्या कहते हैं? मर्कटक विज्ञान। अगला है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों पौंड और स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र के अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो इसको लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? चिल्का झील जो उड़ीसा में है, लैगून झील का। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो कुत्ते की बात करें तो 39 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? अगला है निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है युद्ध का रोमन देवता। अगला प्रश्न है संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे KM मुंशी। कौन थे दोस्तों? KM मुंशी। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील की बात करें तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में है रूपकुंड झील। खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है?
कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का, तो जैसे यहाँ की बात करें तो वो क्या है? पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। अगला है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो उस समय कौन थे? भरत अरोड़ा। अगला है दिव्यांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ये है 1992 से 1997 तक। 1992 से 1997 तक चली थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो थे वो जीएस के 50 प्रश्न थे, क्योंकि आरपीएफ में जीएस के कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं, और 35 प्रश्न मैथ के आते हैं, और 35 प्रश्न किसके आते हैं? रीजनिंग के आते हैं। इस प्रकार से 120 प्रश्न आते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है वो जीएस के 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।